चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन धर्म की। इस पूरे वातावरण को देव ध्वनि से गुंजायमान करने के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। श्रीमती रेखा जी पांड्या पाटनी पधारें और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। ना मन में कोई विकार, ना तन पे कोई सिंगार, करते सबका उद्धार। तुम्ही तो परम दिगंबर हो, तुम्ही तो परम दिगंबर हो। ना मन में कोई विकार, ना तन पे कोई सिंगार, करते सबका उद्धार। तुम्ही तो परम दिगंबर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। तेरी चरण जहाँ पड़ जाए वो धरा स्वर्ग बन जाए। तेरी चरण जहाँ पड़ जाए वो धरा स्वर्ग बन जाए। तेरी नजर जहाँ पड़ जाए वो मिट्टी सोना बन जाए। तेरी नजर जहाँ पड़ जाए वो मिट्टी सोना बन जाए। जब चले तू उड़े खुशबू, जब चले तू उड़े खुशबू, केसर की उड़े फुहार। तुम्ही तो परम दिगंबर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। सफलता मिले या न मिले ये अलग बात है, पर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। इन्होंने कोशिश भी की और सफलता भी हासिल की, और आपकी करतल ध्वनि इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि गुरु भक्ति में गाई गई पंक्तियाँ और इनके स्वर्ण कंठ से निकली हुई पंक्तियाँ निश्चित रूप से यथार्थता का बोध कराने वाली हैं कि ना मन में कोई विकार, ना तन पे कोई श्रृंगार, फिर भी कितने सुंदर हो। क्योंकि सुंदर इसलिए हैं क्योंकि बाह्य श्रृंगार हमारे शरीर को सुशोभित कर सकता है, और जिन्होंने समकित से सम्यक दर्शन से अपनी आत्मा का श्रृंगार कर लिया हो, फिर शरीर के श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मुनि भी श्रृंगारित हैं लेकिन उनकी आत्मा श्रृंगारित है, और हम सब आत्मा हमारी नगण्य है, जघन्य है, एकदम उजड़ी हुई पड़ी है, और शरीर के श्रृंगार में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ऐसी संयम की बगिया को अपनी साधना की सुरभि से महकाने वाले परम पूज्य ऋषिराज के चरणों में मैं श्री दिगंबर जैन पंचायत तिनसुकिया और यहाँ बैठे समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से त्रैवार नमोस्तु अर्पित करता हुआ आज की दिव्य देशना का रसपान कराने के लिए निवेदन करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुत्तारी मोहे सिर सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशने महावीर भगवान की,
आचार्य कुलवद्ध स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन ने एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशिना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्म तत्व की सहज उपलब्धि की चर्चा यहाँ कर रहे हैं और सावधान कर रहे हैं चोरों से, सतर्क कर रहे हैं, विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या कह रहे हैं? चारों ओर कसायों के चोर भिन्न भिन्न भेष में घूम रहे हैं। कोई क्रोध के रूप में, कोई मान के रूप में, कोई माया के रूप में, कोई लोभ के रूप में, कोई हास्य के रूप में, कोई रति के रूप में, कोई अरति के रूप में, कोई भय के रूप में, तो कोई जुगुप्सा के रूप में, कोई स्त्री वेद के रूप में, तो कोई पुरुष वेद के रूप में, कोई नपुंसक वेद के रूप में, अनेक प्रकार से नाना वेश बनाकर, जैसे लोग ठगी करते हैं ना, अनेक प्रकार से ठगी करते हैं। आजकल ठगी की बहुत सारे चल रहे हैं। कोई लिंक बेच के ठगी करता है, कोई लिंक बेचता है आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, व्हाट्सएप में 1 करोड़ रुपए जीत गए, अपना अकाउंट नंबर भेजो, डिटेल भेजो, हम आपको 1 करोड़ रुपए भेजते हैं। कोई कहता है इस योजना के तहत आपका लॉटरी ड्रॉ खुला है, कोई कहता है बैंक आपको KYC करानी, इसलिए आप ये बताएं, ऐसे ऐसे बताएं, और आपके अकाउंट बंद हो गया है, उसको चालू करना है, या कुछ भी बहाना करके, मतलब अनेक प्रकार से ठगी। अभी एक नई ठगी चली है, कोई भी नाम आपके नाम से पार्सल पकड़ा दिया, कह दिया ये नारकोटिक विभाग ने पकड़ लिया, अफीम निकली, चरस निकला, गांजा निकला, इतने पैसे भरो, ये तुमको जेल हो जाएगी। तो आदमी डर के मारे वो पैसे भर। ये केस हुआ ऐसे ही लेटेस्ट में, अभी 1-2 महीने पहले ऐसे इसी एरिया में है, अपने डिब्रूगढ़ में। तो ऐसा केस हुआ कि लाखों रुपए उससे ले लिए, हड़प में लिए लाखों रुपए, 1-2 लाख भी नहीं, 70 लाख। देखो सब पता है दादा, और सामने वाले ने दे भी दिए। देख लो आप कैसे आदमी ठगी में फंसता है। सब पता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, फिर भी फंस रहा है। अभी एक और स्कैम चलता है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आजकल निकल जाते हैं, जॉब वॉब तो मिल नहीं रही, पढ़ाई कर लेते हैं, लड़कियां खूब पढ़ाई कर लेती हैं, मम्मी पापा बोलते हैं हमको बाहर भेजो पढ़ने, हम ये कोर्स करें, वो कोर्स पढ़ लिया, अब नहीं मिल रही, तो ऑनलाइन जॉब ढूंढते रहते हैं। सुबह गए, रेटिंग बढ़ाओ, 5,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे, ऐसे करके, और धीरे धीरे करके वो कुछ ऐसे में फंसाते हैं, उनके 1 लाख रुपए ले लिए, फिर उसको 1 लाख को छुड़ाने के लिए फिर 50,000, तो तब 1 लाख छूटेंगे, फिर 50,000 और दिए तो 1.5 लाख हो गए, अब 1.5 को छुड़ाने फिर से 1 लाख रुपए दो तो फिर 1.5 छूटेंगे, फिर 2.5 हो गए, फिर 2.5 को छुड़ाने के लिए 3 लाख फिर दो तो 2.5 छूटेंगे, ऐसे करते करते 5-10 लाख रुपये उनसे ले लेते हैं। और दिया कितना उन्हें? 5-10 हज़ार रुपये की आय हुई थी, वो 5-10 हज़ार की आय के चक्कर में अनेक प्रकार से आज मतलब साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है, आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। आप फोन पे बात करते रहोगे, इतने में आपके पैसे निकल जाएं। एक हमारे संघ में महाराज थे, उनके पिताश्री संघ में ही थे, एक फोन आया, भैया पहचाना मुझे? अब कोई ऐसा कहेगा तो अपन दिमाग दौड़ाते हैं, कौन है? तो दिमाग, अच्छा वो बोल रहे हैं, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। कि कैसे याद किया? बहुत दिनों बाद। हाँ बहुत दिनों बाद में आज थोड़ा सा किसी आपत्ति में फंस गया हूँ, एक काम करो आप 10,000 रुपये भेज दो मेरे पास, 10,000 भेजो। अब वो पहचान बताई दी तो उसने कहा ठीक है भेजता हूँ। तो उसको आता नहीं करना, तो उन्होंने किसी को कहा कि भाई इस नंबर पे 10,000 रुपये भेज दो। तो उसने 10,000 भेज दिए, और भेज दिए, उसका फ़ोन आया, अरे अभी आए नहीं है पैसे, आप फिर से भेज दो। तो क्या करना? फिर से आप एक बार दबा के कोड
ऐसे करके एक काम करो, आप 10,000 तो नहीं आ रहा है, मैं आप मुझे 20,000 भेजो, मैं आपको फिर 20,000 कर दूँ। 20 तो आ गए, ऐसे करते करते 1,00,000 रुपये ले लिया। तब उसका दिमाग ठनका ही हो क्या रहा है। जब तक समझ में आती है, जब तक तो पैसा जा चुकी होती है, चले जाते हैं। तो इसी करें कि चोर, जैसे कि ये जगत में चोर अनेक रूपों में फिर रहे हैं और अनेक प्रकार से जीव को ठग रहे हैं और व्यक्ति ठगे जा रहे हैं, ऐसी कसाय रूपी चोर भी पूरे विश्व हमारे आत्मा को ठग रहे हैं। अनेक भेष में आता है कसाय रूपी चोर। कभी लोभ के भेष में आता है, तो कहीं क्रोध के भेष में आता है, कहीं मान के भेष में आता है, कहीं मायाचारी भेष में आता है, कभी हास्य के, कभी रति के, कभी अरति के, कभी भय के, कभी जुगुप्सा के, स्त्री भेद में, पुरुष भेष में, नपुंसक भेद में, स्पर्श इंद्रिय की विषय कसायों के भेद में, रसना इंद्रिय की लोलुपता की, घ्राण इंद्रिय की, चक्षु इंद्रिय की, कर्ण इंद्रिय की, अनेक प्रकार से विषय कसाय रूपी चोर अनेक कह रहे हैं कि भेषों को बनाकर घूम रहा है और व्यक्ति से ठगा जा रहा है। लेकिन जो सतर्क रहता है उन चोरों से बच जाता है और अपनी रक्षा कर लेता है। जो बैराग की तलवार को लेकर तैयार है, ऐसा व्यक्ति उन चोरों से बच सकता है, बाकी तो कोई भी चोरों से नहीं बच पाएगा। जो सतर्क नहीं है तो गए उसके। तो जितना अच्छा है विज्ञान, उतना ही खराब है विज्ञान। तो इसी बात को आचार्य कहेंगे, धर्म चोर कौन हैं, इनसे कैसे सावधान रहें, इसे गाथा के माध्यम से आज यहाँ समझा रहे हैं। कसाय विशेषोरई धर्म रत्नम विलुप्यते, बैराग खड्ग धारा भी सूरा कुर्वंती रक्षिणम। कसाय और वैश्य रूपी चोरों के द्वारा धर्म रत्नम विलुप्यते, धर्म रूपी रत्न चुराया जा रहा है। हम कसाय के आवेश में आकर सब भूल जाते हैं। ना तो हमें फिर भगवान दिखते, ना धर्म दिखता, ना जिनवाणी दिखती, कुछ नहीं दिखते, गुरु नहीं दिखते। हम वहीं पर चिल्लाना शुरू करते, वहीं कसाय करना चढ़ते, लोभ मायाचारी छल कपट जो भी करना तो उसी समय सब उनके सामने करते। ये कसाय रूपी चंद धर्म रूपी रतन को चुरा रहे हैं, आपकी चोरी कर रहे हैं। इसलिए बैराग खड़कम धारी भी, बैराग रूपी तलवार को धारण करके सूरा कुर्वंती रक्षणम, जो सूर पुरुष हैं वो अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं, अपने धर्म रूपी रतन की रक्षा करते हैं। और जिनको होश ही नहीं है तो चोरी हो रही है। इसी बात को आचार्यवंश समझाते हुए कह रहे हैं, अंतरंग बहिरंग साधन जो हैं वे साध की सिद्धि के लिए हैं। साध और साधन दो चीज होती हैं, साध और साधन। साध्य जिसे सिद्ध किया जाता है उसे कहते हैं साध्य, और जिससे सिद्ध किया जाता है उसे कहते हैं साधन। जिसे सिद्ध किया जा रहा है उसका नाम क्या है, साध्य, और जिससे सिद्ध किया जा रहा है उसका नाम है साधन। हमारा सुनना साध्य है, प्रवचन सुनना हमारा साध्य है, ध्येय है, हमारा उद्देश्य है, प्रवचन को सुनना है, हमको जिनवाणी को सुनना है, ये हमारा साध्य है। ये साधन बन रहे हैं। बाकी सब गुरु सुनाने वाले साधन हो गए, माइक आदि ये सब साधन हो गए, जिनके माध्यम से हम जिनवाणी को सुन पा रहे हैं। साध्य है जिनवाणी को सुनना। अब और इसी को गहरे जाएं, जिनवाणी है साधन, जिनवाणी है साधन, साध्य परिणामों को निर्मल करना। जिनवाणी क्यों सुन रहे हैं हम, भगवान की वाणी क्यों सुन रहे हैं हम, किस लिए सुन रहे हो आप, रोज प्रवचन किस लिए सुनते हो? अच्छा बताओ तो, पदम जी क्यों सुनते हो रोज प्रवचन? ओ दादाजी क्यों सुनते अपन रोज प्रवचन? प्रकट करने के लिए और कसायों को शांत करने के लिए, परिणामों को अच्छा बनाने के लिए, इसलिए तो प्रवचन सुनते हैं ना। परिणाम अच्छे हों, कसाय शांत हो, निर्मल हो भाव, और जो गलतियां हम कर रहे हैं वो गलतियां ना करें, इसी साध के लिए यदि हम साधन का उपयोग कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, इस समय निकाल कर ये चाहते तो आप अपनी दुकान पे 1 घंटे और बैठते आराम से और पैसा कमाते, आप अपने घर के और सारे काम निपटा लेते भी 1 घंटे। क्यों ठंडी में यहाँ पर आए?
साध था परिणाम अच्छे रखना हमको। वो परिणाम जब अच्छे होंगे जब हम अच्छी बातें सुनेंगे, समझेंगे कि कहाँ हम गलत हैं, हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। जब ये जिनवाणी के माध्यम से मुझे पता चलेगा तो मैं उन साधनों से दूर होऊंगा, उन वस्तुओं से दूर होऊंगा और अपने परिणामों को निर्मल करूंगा। और यदि ये काम नहीं हो रहा है फिर जिनवाणी सुनने से फायदा क्या? किंचित माती बदलाव नहीं आ रहा हमारे अंदर। जैसी कसाय जिनवाणी नहीं सुनते थे उस समय थी, जैसी कसाय जब जिनवाणी नहीं सुनते थे, जैसा हमारा नेचर जिनवाणी नहीं सुनते थे वैसे ही था। जिनवाणी सुन रहे हैं उसके बाद ही हमारा नेचर वैसा ही है। कसाय भी वैसी हरी भरी है हमारी, कुछ नहीं सूखा है। तो फिर जिनवाणी सुनने से फायदा क्या? छलावा है एक तरह से, हम अपने साथ छलावा कर रहे हैं, हम छल रहे हैं अपने आप को। उस साधन से कोई फायदा नहीं ले पा रहे जब साध ही प्रभावित नहीं हो रहा हमारा। इसलिए कम से कम इतना अपने अंदर बदलाव आना चाहिए कि लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़े। आप वचन सुनते, जिनवाणी सुनते और आज सुनते सुनते 20 दिन के ऊपर हो गए, कितना बदलाव आया हमारे अंदर, कितना चेंज आया। पहले हम ऐसे थे एकदम अड़ गए तो अड़ गए, जिस काम के लिए ऐसे ही होगा, मतलब मैंने बोल दिया तो होगा। लेकिन जब से जिनवाणी सुनाऊं तब से मैं कहता हूँ भैया ठीक है, तुम्हें ठीक लगे तो कर दो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं रहे। कैसे परिणाम हुए हैं तुम्हारे? जैसी मायाचार्य आप जिनवाणी सुनने से पहले करते थे कि नहीं अपन को तो अपना काम बनाना है, अब कैसी बनाऊं ऐसा सोचते थे। अब भी जब ऐसा मौका तो क्या सोचते हो? ठीक है बने तो बने, नहीं अपन शांत रहते हैं, जो हो रहा देखते जाएंगे। अच्छे में ही मध्यस्थ हैं, बुरे में ही मध्यस्थ हैं। ज़्यादा मैं क्यों कसाय करके, ज़्यादा राग द्वेष करके मैं क्यों अपने परिणाम खराब करूं? वो कर रहा है, वो करवा रहा है, हम देख देख के क्यों परिणाम खराब करें? क्या ऐसे भाव आते हैं क्या? अभी तो ऐसा था, नहीं ऐसे नहीं होने दूंगा, ऐसे नहीं करने दूंगा, भी तुम्हारा नहीं कुछ भी हो फिर मैं तो नहीं दूंगा। पर ऐसे भाव थे, क्या अब ऐसे परिणाम आ गए? ठीक है भैया, उनको करना है, उनको करना है, हम तो शांति से रहो, अपना तुम करने क्या है? क्यों मैं इनके राग में उनके राग में आकर अपने परिणाम खराब करूं? क्योंकि उससे जो कर्म का बंध होगा उसका फल तो मुझे ही भोगना है। ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, अपनी आयु पूर्ण करके ये अपने हिसाब से चला जाएगा, वो अपनी आयु पूर्ण करके वो चला जाएगा, लेकिन रह जाएगा बीच में तो मेरी आत्मा कर्मों से बंधी। ये परिणाम आते कि नहीं आते? थोड़ा भी बहुत भी अपने आप को ऐसा नहीं लग रहा कि अब हम जो अपने आप को चतुर समझते थे, होशियार समझते थे, कोई होशियारी नहीं है, फालतू कर्म का बंध ही है बस। ऐसे परिणाम आ रहे हैं क्या? यदि नहीं परिणाम आ रहे हैं तो फिर जिनवाणी सुनने से फायदा क्या? फालतू का छल है। हम सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? किस उद्देश्य को लेके सुन रहे हो? जीवन में कोई यदि बदलाव ना आए तो सुनने से कोई फायदा नहीं है। जीवन में बदलाव आना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए कि नहीं अब मैं इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं कर। अभी तो कोई थोड़ा सा इधर से सामान इधर कर देता था तो मुझे गुस्सा जाता था, मैं चिल्ला बैठता था। अब करे तो अगर मैं देखूंगा नहीं, मैं तो अपनी पूजन में ध्यान दूंगा। हम तो अपनी पूजन करेंगे, कौन क्या कर रहा है मैं नहीं देखना। हम तो अपने भगवान के दर्शन करेंगे, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा जाने दो, करने दो जिसको जो करना। तब आचार्य उन कह रहे हैं कि अंतरंग बहिरंग साधन जो हैं वे साध्य की सिद्धि के लिए हैं। हम जो भी कर रहे हैं ना उससे हमें साध की सिद्धि होना चाहिए, तब तो साधन कार्यकारी है। यदि साध की सिद्धि नहीं हो रही तो साधन से फायदा नहीं है। गाड़ी रखने के लिए गाड़ी नहीं खरीदी जाती। आप 4 व्हीलर खरीद लाए, शौक चढ़ रहा था, अब रखे हो निकाल ही नहीं रहे, जाना है तो टैक्सी कर रहे हो, फिर खरीदी काय को थी? जाना है सोचा कि कौन इतनी दूर ऑटो कर लेंगे, ऑटो में सस्ता पड़ जाएगा।
ऑटो में सस्ता पड़ जाएगा, बस से चले जाना, बस से सस्ता पड़ जाएगा। जब सस्ता में जाना ही था तो गाड़ी क्या खरीदी? इसीलिए तो खरीदी थी, किससे घूमेंगे। अब उस साध की सिद्धि नहीं हो रही, वो रखिए गैरेज में ढांक के रखे हुए, तुम उसे निकालते नहीं हो, या तो दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हो अथवा ऑटो करके निकल जाते हो, टैक्सी करके निकल जाते हो, उसमें जाते नहीं कहीं। दिन भर व्यापार से फुर्सत है नहीं है तो कहीं निकल भी नहीं रहे घूमने के लिए, ना लॉन्ग ड्राइव ना शॉर्ट ड्राइव, कोई सी ड्राइव नहीं जा रहे। वो रखी पता चलो उसकी बैटरी बैठ गई, खत्म हो, अब वो चालू ही नहीं हो रही। जिस दिन दाने का मन हुआ तो चालू ही नहीं हो रही वो। तो साधन लिया था साध की सिद्धि के लिए, और साधन का उपयोग नहीं हो रहा सही तरीके से, साध की सिद्धि नहीं हो रही, तो साधन कोई कार्य नहीं है। हमारा जो धर्म है वो हमारा साधन है, जो भी पूजा पाठ आदि क्रिया है वो हमारा साधन है। मंदिर विधि, अभिषेक विधि, जाप तप विधि, ये हमारा साधन है। इससे साध्य थी परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता। अभिषेक करते करते कसाएं बढ़ गई हैं और तीव्र हो गई हैं। नहीं करते थे तो किसी को नहीं टोकते थे, नहीं करते थे तो अभिषेक तो किसी को नहीं टोकते थे। और जब से अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया है, वो करते करते 5 साल निकल गए हैं। अब तुम इतना टोका टाकी करने लगे हो, कोई भी आता है ऐसे कर वैसे कर, ये कर वो कर। तुम्हारे परिणाम में निर्मलता बढ़ी है कि निर्मलता घटी है? निर्मलता घटी है कि बढ़ी है? विशुद्धि बढ़ी है कि घटी है? हमें लग रहा है कि हम तो 5 साल से धर्म कर रहे हैं, हम तो 10 साल से रोज मंदिर आते हैं, रोज सुबह से उठ के काम करते हैं, यहाँ अभिषेक पूजन करते हैं। तो उस 10 साल में आपकी जो विशुद्धि बढ़ी है, आपके अंदर माध्यस्थपना बढ़ा है या ममकारपना बढ़ गया है, अभिमान बढ़ गया है, घमंड बढ़ गया है, मेरापन बढ़ गया है, प्रभुत्वपना बढ़ गया है? नहीं, मैं ही यहाँ का सर्वे सर्वा, मैं जो कहूँगा वो ही होगा, मैं नहीं करूँगा तो यहाँ पे कील नहीं हिलना चाहिए। यदि किसी ने इधर उधर कर दिया, जो बवाल करूँगा सब देखते रह जाओगे। क्या धर्म बढ़ा है? धर्म बढ़ा कहाँ पर है? जितना धर्म था वो और घट गया, क्योंकि मान कसाए आपके धर्म रतन को चुरा ली, माया कसा ने आपके धर्म रत्न को चुरा लिया। व्यक्ति का जैसे जैसे प्रभुत्व बढ़ता है, उसका मान भी बढ़ता चला जाता है। जिसको जैसा जैसा समाज में ज़्यादा सम्मान मिलने लगता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कहूँ वही होना चाहिए, जो मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम भैया क्या ही करेंगे, भगवान जाने। जिन साधनों से आत्मा की वंचना हो, जिन साधनों से आत्मा संसार में रुले, ऐसे साधनों को बुद्धिपूर्वक छोड़ देना चाहिए। उन स्थानों को, एक माँ बोली कि सबका महाराज जी यहाँ पे जगह फिक्स है, सबकी यहाँ पे जगह फिक्स है। यदि किसी की जगह पे कोई बैठ जाए तो ऐसे हड़काते हैं जैसे गाय बैलों को बकरियों को हड़काते हैं, हे ओढ़ ओढ़। कोई की जगह पे बैठ जाए, बस बैठने की देरी है, सामने वाला ऐसा हड़काता है आंख से आंसू नहीं निकलते, बाकी सब अंदर हो जाता है। तब हम उसको समझा रहे थे, तुम ऐसी जगह पे बैठते क्यों, मत बैठो। एक तो सामने वाले को नहीं बोलना चाहिए था, और लेकिन तुम्हें लगता है कि सामने वाला बोलेगा ही और उसकी आदत में है, उसकी जगह बैठेंगे तो हम वो हड़का देगा, तो आप उसकी जगह पे बैठो ही मत। उन निमित्तों से, उन साधनों से इतने दूर हो जाओ जो हमारे परिणाम खराब करते हैं। यदि बैठने स्थान नहीं मिले
तो खड़े रहो तुम, मत बैठो उस स्थान पर जहां तुम्हें लगता है मेरे बैठने से ही भी लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी, झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। तो उन स्थानों पर नहीं बैठो। जिन साधनों से आत्मा की वंचना हो, कसाय जगे, जिन कारणों से कसाय बढ़े, क्रोध बढ़े, जो साधन आत्मा को संसार में रुलाए, ऐसे साधनों को बुद्धिपूर्वक छोड़ देना चाहिए। सुगमता से ही मिल रहे हो तब भी छोड़ देना चाहिए, ये नहीं चाहिए। आप भले हमको दे रहे हो, लेकिन एक मिनट में ही देखना आप सामने वाला क्या बतंगड़ करेगा। अशुभ निमित्तों से आत्मा की रक्षा करना पुरुषार्थ साध्य है। अशुभ निमित्तों को हटाना हमारे हाथ में नहीं है। देखो, निमित्त तो अपनी जगह रहेंगे। आप सोचो कि सब लोग मंदिर आना बंद करते हैं तो मेरा खिला राज चल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। इससे मुझे प्रॉब्लम है, उससे मुझे प्रॉब्लम है, उससे मुझे प्रॉब्लम है, ये लोग मंदिर ना तो मेरा शांति से दर्शन होंगे, ये संभव नहीं है। निमित्तों को हटाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन निमित्तों से प्रभावित होना नहीं होना ये आपके हाथ में। निमित्त तो जगह जगह मिलेंगे आपको, और जो व्यक्ति जितना बचना चाहता है निमित्तों से, उसको उतनी ज़्यादा निमित्त मिलते हैं। और जो निमित्तों में अपने समता भाव रखता है, अपने आप निमित्त उसके लिए अनिमित्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति एक गांव में रहता था, उसे सब लोग मूरखचंद बोलते थे। मूरखचंद काम ही ऐसे करता था। मूरखचंद नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वो कहीं भी निकले, कुछ भी करे तो लोग क्या, और मूरखचंद क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मूरखचंद क्या कर रहे हो। अब उसे बड़ा बुरा लगे कि लोग उससे मूरखचंद है। कोई अच्छा भी काम करे, बुद्धि वाला भी काम करे, तो लोग उसे तब भी मूरखचंद क्या प्रसिद्ध हो गए वो तो मूरखचंद के नाम से। तो उसने क्या सोचा, मैं गाँव ही छोड़ दे रहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब जब गांव में रहेंगे ही नहीं तो कोई मूरखचंद कहेगा मतलब दूसरे गांव चले, वहां तो किसी को पता ही नहीं रहेगा हमको मूरखचंद बोलते थे। हम जो नाम बताएंगे वही तो लोगों को पता रहेगा। सो गांव से निकल गया और दूसरे गांव के बाहर एक कुआं था, वहां जाकर बैठ गया। और वहां बैठा तो एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था। उसने जोर से बोला, और मूरखचंद क्या कर रहे हो तुम ये। उसका तो सिर ठनक गया। दूसरे गांव में आया हूं, दूसरी जगह आया हूं, यहां तो दूर दूर तक उधर का कोई संबंध नहीं, फिर इसको नाम मेरा कैसे पता चल गया, इसको नाम मेरा कैसे पता चला। वो जल्दी से कुएं से उठा और दौड़ के साइकिल वाले के पास गया। भैया रुक 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 रुक, तू किस गांव से आया। मैं तो इसी गांव का हूं। तुम उस गांव से आए हो क्या, कि नहीं। तुम मुझे पहले से जानते हो कि नहीं। फिर तुमको मेरा नाम कैसे पता चला, ये कौन सा नाम। मूरखचंद। कौन बताया, कोई ने नहीं बताया। फिर तुमने मुझे मूरखचंद क्यों बोला। अरे तुम कुएं के अंदर पैर डाल के बैठे हो, तो कोई भी कह देगा कुएं के अंदर पैर कौन डाल के बैठता है। तो तुम्हारी क्रियाओं से निमित्त तो सब जगह मिल जाएंगे। यदि तुम प्रभावित हर जगह से होते हो तो जैसा तुम करोगे तो लोग कहने वाले वैसे सब जगह मिल जाएंगे। तुम क्रिया ऐसी कर रहे हो, कुएं के अंदर पैर डाल के बैठे तो मूर्खचंद तो दुनिया कहेगी तुमको। निमित्तों से मत बचो, अपने आप को सुधारो। कभी निमित्तों ने किसी का अहित किया ही नहीं है आज तक। निमित्तों ने कभी किसी का अहित किया ही नहीं है, और निमित्तों के अंदर वो सामर्थ्य भी नहीं है वो किसी का हित कर सके। नहीं हो तो पंडित जी से पूछ लो। हाँ, दोष भले निमित्तों पर आता है, दोष भले निमित्तों पर आता है। किसने मेरा ऐसा किया, इसने मेरे को चाकू घोंपा, मैं मर गया। ये कह रहा है कोई नहीं, उसने मुझे गोली चलाई, मैं मर गया। इसने मुझे चाकू घोंप दिया, मैं मर रहा हूं, मेरे को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। निमित्तों पर दोष आ रहा है, लेकिन वास्तव में कभी किसी निमित्त ने आपका हित किया ही नहीं है। निमित्त अहित करते ही नहीं है। कुछ कहोगे क्या।
नहीं कहोगे कि कहोगे? क्यों पन्ना लाल जी? अब आप तो वैसे ही नहीं बोलोगे, समझ रहे हो ना? आ रही समझ में? आप समझ गए क्या? अच्छा, निमित्तों से अहित नहीं होता, लेकिन दोष निमित्तों को आता है। अहित निमित्तों ने नहीं किया, किसी ने आपका गला घोंट भी दिया, तब भी कोई कहेगा निमित्त ने मेरा इसने मेरे को मार दिया है। तुम्हारा ही स्वयं का अपघात नाम कर्म को देता, तुम्हारा स्वयं ही परघात नाम कर्म को देता। ये दूसरे के द्वारा तुम घातित हो रहे हो। नहीं तो दूसरा फांसी चढ़ा सकता है, लेकिन आयु को कम नहीं कर सकता। तुम्हारा स्वयं ही अपघात नाम कर्कोदय है, परघात नाम कर्कोदय है, तभी दूसरा प्रभावित कर पाएगा आपको। यदि तुम्हारा स्वयं का कर्म उदय नहीं है तो दूसरा किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं कर सकता। निमित्त उसी को ही प्रभावित करेंगे जिसका उपादान वैसा होगा। निमित्त उसी को ही प्रभावित करेंगे जिसका उपादान विकृत होगा। जिसका उपादान सशक्त है उसे कोई निमित्त प्रभावित नहीं कर सकता। पढ़े थे अपन भक्तमन, क्या पढ़ रहे थे? चित्रम किमत्र यदि त्रिदशांगेनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुताः चलिता चलेन किमंद्राद्रि शिखरम चलितम कदाचित। किम चित्रम किमत्र, भगवान इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। त्रिदशांग नाभिर, अंगना, देवताओं की अप्सराएं, अंगनाएं, सुंदरियां भी आपके चित्त में किंचित भी विकार पैदा नहीं कर पाई। सामान्य स्त्री की तो बात छोड़ो, उन्होंने कहा सामान्य स्त्री छोड़ो, स्वर्ग की अप्सराएं भी आपके तन तो छोड़ो, मन में भी किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं करा पाई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप इतने दृढ़ हैं, इतने दृढ़ हैं, जैसे कल्पांत काल की हवा जो बड़े बड़े पर्वतों को खाड़ देती है, क्या वो सुमेरु पर्वत को हिला पाएगी? नहीं हिला सकती। ऐसी कोई कितना भी आपके सामने विकार बनाकर आ जाए, विकारी रूप बनाकर आ जाए, लेकिन आपके चित्त इतना सशक्त है, मन इतना सशक्त है, कोई भी आपको प्रभावित कर ही नहीं पाया, नहीं कर पाया। बहिरंग कितना निमित्त मिलता है, लेकिन उपादान सशक्त है तो बहिरंग निमित्त कुछ भी नहीं कर पाता। वही एक कह रहा है मैं क्या करूं, मैं तो अपने साधना कर रहा था, उसकी पायल की आवाज सुनी इसलिए मेरा मन विचलित हो गया, पायल की आवाज सुनने से विचलित हो गया। कोई कह रहा उसकी गंध इत्र आई इसलिए मेरा मन विचलित हो गया। कोई कह रहे मैंने शब्द सुना इसलिए विचलित हो गया। कोई कह रहे मैंने रूप देखा इसलिए मेरा मन विचलित हो गया। कोई कह रहा मैंने हाव भाव देखे सामने वाले इसलिए मेरा मन विचलित हो गया। अरे वहीं दिगंबर मुनिराज हैं जिनके सामने कुछ भी नहीं चल रहा और वे सशक्त हैं। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है, किसी को प्रभावित कर रहा है, किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। क्यों? दूसरा तो निमित्त को दोष दे रहा है ना। इस आने वाला नहीं होता तो मेरे भावों विकार आता ही नहीं। मेरे भाव विकार इसने पैदा किया है, वो निमित्त को दोष दे रहा है। ये देख ही नहीं रहा कि मेरा स्वयं का उपादान इतना कमजोर था, इतना कमजोर था, इतना कमजोर था, इस आने वाले निमित्त से प्रभावित हो गया। वहीं दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम कैसी रहो, कितने भी आवाज आए, कुछ भी करे, वो अपने में एकदम सशक्त है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं भगवान कि देवांगनाएं आपके सामने आके नृत्य करी, आपको लुभाने की प्रयास किया, लेकिन आपका मन किंचित भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ। इसमें कोई आश्चर्य, क्योंकि आपका उपादान इतना सुमेरु पर्वत के समान सशक्त था
कि कितनी भी कल्पांत काल की हवाएं चली, पर्वतों को उखाड़ कर फेंकने वाली, वृक्षों को उखाड़ के फेंकने वाली हवाएं चली, लेकिन तब भी जैसे सुमेरु पर्वत की शिखर को कोई हिला नहीं पाता, वैसे आपके मन में किसी ने किंचित विकार पैदा कर ही नहीं पाया। निमित्तों को दोष मत दो। निमित्त तभी निमित्त बनते हैं जब हमारा उपादान कमजोर होता है। जब उन निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे लिए वो निमित्त बन जाता है। अभी हमारे प्रवचन आपको निमित्त बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं नहीं पता। निमित्त उसी को कहलाएंगे जिसके अंदर में परिणमन होगा, जिसके अंदर में कुछ नहीं, इस कान से निकला और उस कान से, इस कान से सुना और उस कान से निकलता जा रहा है, उसके लिए कोई भी हमारे प्रवचन निमित्त नहीं बन रहे। जिनवाणी निमित्त नहीं बन रही उसके लिए, जिनवाणी उसी के लिए निमित्त बनेगी जिसके अंतरंग में परिणमन होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे क्यों व्यर्थ में दूसरों के राग में आकर इतनी कसाय करना चाहिए। क्या होगा, कल को आज जो मित्र दिखाई दे रहा है वही कल को शत्रु हो जाएगा। जो आज दोस्त दिखाई दे रहा है, आज जो साथ में बैठा है पलंग में कुर्सी पर, कल वही मेरा शत्रु के रूप में दिखाई देगा। समय बदलते देर नहीं लगती। घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र भी शत्रु होते देखे जाते हैं। घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, एक दूसरे के साथ में रहते थे, ऐसे मित्र भी शत्रु होते देखे जाते हैं। अनुभव है कि नहीं पंकज इस चीज का? ऐसे मित्र भी शत्रु होते देखे जाते हैं। बचपन से लेके आज तक की अवस्था में ऐसे कई मित्र आपके जीवन में आए जिनको आप ऐसा समझते थे तो मेरा मित्र ही रहेगा हमेशा, लेकिन एक कभी कभी कई समय ऐसा निकल आया वो मित्र ही शत्रु बन गए एक छोटी सी बात को लेकर। तो कब तुम्हारा मित्र तुम्हारा शत्रु बनेगा तुम्हें खुद नहीं पता। और कट्टर से कट्टर शत्रु भी मित्र बनते देखे जाते ही नहीं देखे जाते। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, पर ऐसा निमित्त बना आज वे एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। जो शत्रु था वो अब दूसरे से कह रहा है तुम उस पर हाथ लगा के देख मत लेना, आज से मैं उसकी रक्षा करूंगा। तुम तो शत्रु थे, शत्रु मित्र बन गया। वो डिस्कवरी चैनल देखो आप, उसमें कभी तो बहुत सारी चीजें ऐसे बताते हैं भानु कि शेर हिरण को मारने के लिए दौड़ा, हिरण को, बकरी को, किसी भी जानवर को मारने के लिए दौड़ा, और वो दौड़ा, वो गर्भवती थी, और जैसे उसे मारा तो बच्चा बाहर आ गया। वो भाग गई या वो मर गई, लेकिन वो शेरनी उस बच्चे को पाल रही है। जिस हिरण को वो अपना शत्रु मानती है, बड़े उस हिरण को खा रही है और उस हिरण के बच्चे को पाल रही है। कई आप ऐसे देख लोगे आप। समय पता नहीं है कौन किसका शत्रु कौन किसका मित्र। इसलिए किसी के ज़्यादा राग में आकर, ना व्यवस्थाओं के ज़्यादा राग में आकर, ना व्यक्ति के राग में आकर ज़्यादा कसाय मत करो। देखो भोगना तुम्हें ही पड़ेगा, ये बात अकाट सिद्धांत है, और उसको लिख के रख लो, अपने डायरियों में लिख के रख लो, हृदय की डायरी में लिख के रख लो, मन मस्तिष्क सब जगह रख के रख लो। जो तुम करोगे उसका फल तुमको ही मिलेगा, चाहे तुमने किसी के राग में भी किया हो, उसका फल तुमको ही मिलेगा, किसी अन्य को नहीं मिलने वाला। जितनी गहरी कसाय उतना गहरा विपाक। कर्म जब बंद होता है तो 4 प्रकार से बनता है कर्म। कर्म जब कोई कर्म बनता है तो 4 उसके वेरिएंट होते हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति यानी किस नाम का कर्म बनना है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, जिस नाम का कर्म बनेगा वैसी प्रकृति का फल देगा। जैसे ज्ञानावर्णी ज्ञान में आवरण डालेगा, दर्शनावर्णी देखने में आवरण डालेगा, मोहिनीय वस्तु स्वभाव को नहीं समझने देगा, वेदनीय सुख दुख का वेदन कराएगा, अंतराय कर्म बीच बीच में आपको अंतराय डालता रहेगा, कार्य में बीच विघ्न डालता रहेगा, गोत्र कर्म आपको ऊंचा नीचा बनाएगा,
नाम कर्म आपको अन्य अनेक प्रकार का डिफरेंट बनाएगा। शरीर सीधा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा सब प्रकार से, है ना। आयु कर्म आपको किसी एक आयु में ले जाके रखेगा। तो इस तरह से 8 कर्मों की अपनी अपनी प्रकृतियाँ हैं, स्वभाव हैं, नेचर है। तो पहला नेचर, कौन से स्वभाव का कर्म बनना है। जैसे हमने कोई परिणाम करे, अच्छे बुरे कोई भी परिणाम करे, मान लीजिए किसी की किताब हमने बंद कर दी, कोई पढ़ाई कर रहा था, हमें गुस्सा आया, दिन भर पढ़ता रहता है, काम नहीं करना घर का क्या कोई, और हमने उठाई और दूर से किताब बंद करके रख दी, उसकी लाइट बंद कर दी। अब अपने जो परिणाम किए, कौन से प्रकृति करे, हमने ज्ञान में आवरण करने डालने वाली प्रकृति की बंद की। सो ज्ञान आवरणीकरण, ये प्रकृति हो गई। प्रदेश, कितनी संख्या में कर्म आएंगे अब, तो जैसा हमारी कसाय थी उस हिसाब से प्रदेशों का निर्णय होगा, कितने प्रदेश आ रहे हैं। स्थिति मतलब जैसा हमारा योग था, जितनी स्पीड से जैसी हमने बंद किया था, जितनी गुस्से में बंद किया था, तेजी से बंद किया, तो प्रदेश आ गए, उतने प्रदेश के कर्म आएंगे अब वो। फिर आएगी स्थिति, कितनी देर तक कर्म ठहरेंगे। जैसी कसाय हमारी तीव्र थी, गाढ़ी थी, अंदर से हमारा भाव क्या था, जैसी कसाय थे, उतने हिसाब से उस कर्म का स्थिति बन जाएगी। इतने साल तक कर्म तुम्हारा बंधेगा। फिर होता है अनुभाग, कितनी ताकत से फल देगा, ये कितनी ताकत से फल देगा, इसकी शक्ति कितनी है। देखे, एक हो गया असात, आप जैसे कोई आपने किसी को धक्का दिया, मारा, असाता वेदनी कर्म आया, ठीक है, एक नाम हो गया। अब ये काम करेगा, आपको पीड़ा देगा। प्रदेश, कई प्रदेश उसके आ गया, संख्यात प्रदेशों में आ गया। कितने दिन रहेगा, 1 घंटे रहेगा। ये आपके असाता कितने दिन लगे, 1 घंटे रहेगा। अब 1 घंटे अपना फल कैसे देगा। भूकंप आते हैं, झटके आते हैं भूकंप की, तीव्रता मंदता, देखते ना, तीव्रता के झटके आए, आया 30 सेकंड के लिए है, इतनी तीव्रता थी, 30 सेकंड में पूरा तहस नहस कर गया। आया था 1 मिनट के लिए, लेकिन इतना मंद था, कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। ये होता है अनुभाग, फल देने की शक्ति। कितनी तीव्रता से कर्म अपना फल देगा। असाता कर्म था, उदय में आया, आपका सिर दर्द होने लगा। एक सिर दर्द ऐसा था, हाँ हो रहा है, आज थोड़ा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, बहुत परेशान हो रही है सिर दर्द से, काम करते जा रहे हो और अपना सिर दर्द बोल भी रहे, सिर दर्द हो रहा है और पर काम चल रहा है तुम्हारा। लेकिन एक सिर दर्द ऐसा होगा, सिर फटा जा रहा है, अब तो ऐसा लगता है कि अभी मर जाएंगे हम तो। इतनी तेज असाता दोनों की उदय में थी। एक व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा है, एक ही समय पे हो रहा है, एक को सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, असाता को उसका भी चल रहा है, लेकिन दूसरे को सिर दर्द इतना तीव्र, उस वेदना को सहन भी नहीं कर पा रहा है। उसको भले 2 मिनट के लिए हुआ, उसको 1 घंटे से हो रहा था, तब भी उसको इतनी वेदना नहीं हुई जितना उसको 10 मिनट के अंदर अंदर वेदना हो गई। इसे कहते हैं अनुभाग। क्या कहते हैं? अनुभाग, फल देने की शक्ति। ये बनती है कसाय से बनता है। ये जितनी ज़्यादा तेज कसाय होती है हमारी, उतना अधिक अनुभाग बनता है। जितनी मंद कसाय होती है, उतना कम अनुभाग होता है कर्म का। आप भी गमन कर रहे हो, हम भी चल रहे हैं। आप भी पेट भरने के लिए भोजन कर रहे हो, हम भी पेट भरने के लिए भोजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कसाय की मंदता और तीव्रता देखी जाएगी। गृद्धता से खाना खा रहा है व्यक्ति या सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहा है, वैसा कर्म का बंध बनेगा। देख के चल रहा है कि बिना देखे चल रहा है, चल तो दोनों ही रहे। प्रमाद कर रहा है कि अप्रमाद से चल रहा है, सारी क्रियाएं प्रमाद से हो रही, अप्रमाद से हो रही, बस उसके अनुसार कर्म का बंध होता है। यही अनुभाग है जो हमको परेशान करता है। तो निमित्त उसी के लिए प्रवाहित करते हैं जिसका स्वयं का उपादान कमजोर होता है। तो आचार्य बने कह रहे हैं कि अशुभ निमित्तों से आत्मा की रक्षा करना पुरुषार्थ साध्य है। हम चाहें तो अपने पुरुषार्थ से अनेक प्रकार से अपने परिणामों की रक्षा कर सकते हैं, और हम चाहें तो अपने परिणामों को दुर्गति की ओर, अपने आत्मा दुर्गति को भटका सकते हैं। निर्णय आपके हाथ में। आपका समय हो।